आइए आज आपको एक ऐसी महीन रेखा पर लेकर चलता हूं जहां से आप जिंदगी जीने के मायने और सिर्फ स्वयं के लिए जिंदा रहने के दृश्यों की झलकियां साफ तौर पर देख पाएंगे। यह कोई किस्सा और कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश और समाज के भीतर की वह तस्वीर है जिसके परिणामों की हाय तौबा तो सबके बीच है, लेकिन इसकी जड़ वहां है जहां 2.25 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रताप सौरभ हाजिर हूं द मोहल्ला शो के साथ। इस रिपोर्ट की रूपरेखा खींचने के लिए हमें बात शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। यह दशक था 1990 का, जब मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने अपने एक सर्वे में बक्सवाहा के जंगलों के नीचे किम्बरलाइट की चट्टानों के होने के साक्ष्य पाए थे। इसके पश्चात सन 2000 में मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ के आसपास के कुछ क्षेत्रों में अपने स्तर पर एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में कुछ स्थानों से किम्बरलाइट पत्थर मिले। किम्बरलाइट पत्थर की ही पॉलिशिंग करके हीरे बनाए जाते हैं। हीरों की यह क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद यहाँ वर्ष 2002 में एंट्री होती है रियो टिंटो कंपनी की। कंपनी सबसे पहले रेकनेंस परमिट प्राप्त करती है, जिसके तहत सर्वेक्षण किया जा सकता है। रियो टिंटो कंपनी बक्सवाहा के इस जंगल में सर्वेक्षण के लिए जाती है तो उसे यहाँ बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है बंदर डायमंड प्रोजेक्ट। 2004 में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत रियो टिंटो कंपनी यहाँ बहुत बड़े हीरे के खदान होने की बात करती है। इसके बाद 6 सितंबर 2006 को कंपनी ने प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस यानी पूर्वेक्षण के अधिकार प्राप्त किए। यह अधिकार पहले 3 वर्षों के लिए, फिर 2009 में अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए प्राप्त किए गए थे। 6 सितंबर 2006 से 5 सितंबर 2011 तक यानी कंपनी को कुल 5 वर्षों के लिए पूर्वेक्षण की अनुमति मिली, जिसमें उसने अत्याधुनिक मशीनों के जरिए हीरों को खोजने और सैंपल्स इकट्ठा करने का काम किया। इस बीच रियो टिंटो कंपनी ने 2010 में मध्य प्रदेश की सरकार के उस वक्त के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया जाता है कि बंदर प्रोजेक्ट के जरिए जो भी हीरे निकलेंगे उसको बेचने पे जो भी धनराशि प्राप्त की जाएगी उसका 10% हिस्सा सरकार के पास जाएगा, बाकी 90% हिस्सा कंपनी के पास जाएगा। इस दौरान कंपनी ने यह भी दावा किया कि बंदर प्रोजेक्ट के जरिए 2.74 करोड़ कैरेट हीरे निकाले जाएंगे। यह लगभग वही समय था जब देश की राजधानी में हलचल थी। देश के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। इस दौरान ही बक्सवाहा जंगल के आसपास के स्थानीय निवासी और कुछ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने जंगल के काटे जाने और वहां खनन करके हीरे निकालने का विरोध शुरू किया। स्थानीय निवासियों को जागरूक करने का और उनका नेतृत्व करने का काम कर रहे थे हरकेश द्विवेदी, जिनका पहल नाम का एनजीओ है। इस बीच देश में चल रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से जुड़ी एक महिला शहला मसूद ने बक्सवाहा के जंगलों को कटने से रोकने के लिए उस वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री को एक पत्र लिखा और संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास भी लिखित शिकायत दर्ज करवाई। 2011 के बजट सत्र के दौरान उस वक्त मध्य प्रदेश के खजुराहो के सांसद जितेंद्र सिंह बुंदेला ने बंदर माइनिंग प्रोजेक्ट के जरिए होने वाले पर्यावरण को नुकसान के लिए प्रश्न उठाए। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों से एक जवाब मांग लेती है। कोर्ट दोनों ही सरकारों को 4 हफ्तों का समय देते हुए पूछ लेती है कि यहाँ गैर कानूनी तरीके से विदेशी कंपनी द्वारा खनन कैसे चल रहा है। यहाँ एक और बात अब समझने की जरूरत है। बक्सवाहा जंगल के उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने पर पन्ना टाइगर रिजर्व मौजूद है, जो कि बुंदेलखंड के जंगलों को छूता है। इसके अतिरिक्त बक्सवाहा के दक्षिण दिशा में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इस स्थिति में बक्सवाहा का जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच लगभग 250 किलोमीटर के क्षेत्र में एक जंगल गलियारा के तौर पर भी कार्य करता है। एक आरटीआई द्वारा प्राप्त एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2016 में बताया था कि वर्ष 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बाघ T3 ने बक्सवाहा के जंगलों को पार करते हुए नौरादेही अभ्यारण्य तक की यात्रा की थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2009 के बाद से अब तक कुल 3 बाघों ने इस जंगल गलियारे का इस्तेमाल करके यात्राएं की हैं। वर्ष 2012 में कंपनी ने 971 हेक्टेयर में फैले बक्सवाहा के इस क्षेत्र में से 954 हेक्टेयर की जमीन पर हीरे के कमर्शियल खनन के लिए माइनिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
वन विभाग ने जब इस क्षेत्र का सर्वे किया तो पाया कि जितने बड़े क्षेत्र की जमीन खनन के लिए कंपनी द्वारा मांगी जा रही है, उस पूरे क्षेत्र में करीब 5 लाख पेड़ हैं। इन पेड़ों को काटने से पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचेगी। वन विभाग की इस रिपोर्ट के बाद कंपनी का विरोध और बढ़ गया। इसके बाद कंपनी ने वर्ष 2014 में खनन के लिए जमीन लीज पर मांगने की दोबारा कोशिश की, किंतु इस बार खनन के लिए 364 हेक्टेयर की जमीन ही मांगी। कंपनी के इस आवेदन पर पर्यावरण की चिंता जाहिर करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वर्ष 2016 के मार्च महीने में वन सलाहकार समिति यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि जिस क्षेत्र में बंदर माइनिंग प्रोजेक्ट के जरिए रियो टिंटो कंपनी खनन करके हीरे निकालना चाहती है, वह पूरा क्षेत्र इनवायलेटेड कैटेगरी अर्थात अनुल्लंघनीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह वन क्षेत्र बहुत ही समृद्ध होने के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच लगभग 250 किलोमीटर के क्षेत्र में एक जंगल गलियारा के तौर पर भी कार्य करता है। इसी के साथ जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 2016 में बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। रियो टिंटो कंपनी ने एक और कोशिश की और इस बार सिर्फ 76.43 हेक्टेयर की जमीन हीरे के खनन के लिए मांगी। इस पर भी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अनुमति नहीं दी और कहा कि इस क्षेत्र में भी खनन से जंगल की समृद्धि वन संपदा को नुकसान होगा और पन्ना टाइगर रिजर्व से नौरादेही अभ्यारण्य में बाघों को शिफ्ट करने के लिए इस जंगल गलियारे का होना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्षेत्र में हम खनन की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अगस्त 2016 में रियो टिंटो कंपनी ने बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। कंपनी ने अपने सारे कामों को बंद कर दिया और जनवरी 2017 में सरकार और कंपनी के बीच एक ऑर्डर साइन हुआ, जिसके तहत कंपनी बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट की सारी ओनरशिप मध्य प्रदेश सरकार के हवाले सौंपकर चली गई। यहाँ रियो टिंटो कंपनी का माइनिंग प्रोजेक्ट से पार्ट समाप्त तो हुआ, लेकिन माइनिंग प्रोजेक्ट का पार्ट बक्सवाहा के जंगलों से समाप्त नहीं हो पाया। इसका दूसरा अध्याय कब और कैसे शुरू हुआ तथा अब तक इस अध्याय में क्या क्या जुड़ा घटा है, इस सब का खाका हम मिलकर खींचेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप देख रहे थे द मोहल्ला शो। बने रहिए हमारे साथ।